हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। मैं घमू एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ घमू राजस्थानी चैनल पर। तो ये मैं महावीर नगर की गलियों में घूम रही हूँ और काफ़ी रास्ता मैंने तय करके मैं पहुँची हूँ कोर्ट। आपको बताती हूँ हुआ क्या कि मैं सिंदरी चौराहे उतरी स्कूल से आकर, और फिर मैं अगर टेम्पो में जाती तो पहले मुझे जाना पड़ता मार्केट, वहाँ मतलब पुराने बस स्टैंड के पास टेम्पो रुकता, वहाँ से फिर 1 किलोमीटर वापस कोर्ट की तरफ जाना पड़ता। तो थोड़ा मुझे वो ज़्यादा लंबा लग जाता है। और इसके अलावा अगर टैक्सी लेती तो टैक्स भी 50-60 या फिर 70 रुपये ले लेती यहाँ से नेहरू नगर तक छोड़ने के, और अगर घूम के जाते तो 80 रुपये लेते। तो वापस आने के लिए भी मतलब टैक्सी करे इतना सब हो नहीं पाता। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, नेहरू यहाँ महावीर नगर से जाते हैं। महावीर नगर में एक मेरी क्या कहते हैं फ्रेंड रहती है बहुत ही नज़दीक, तो मैंने कहा उसको कॉल कर देती हूँ, उसकी स्कूटी लेके चली जाती। सीधा रास्ता इसलिए चुना कि मुझे बहुत लेट भी हो रहा था और मुझे टैक्सी भी नहीं लेनी। तो उसको कॉल किया, 2 बार कॉल किया, उसने उठाया नहीं है, बाद में उसका कॉल भी आ गया था। तो फिर मैंने पहले ही सोच रखा था कि अगर वो कॉल नहीं उठाएगी तो पुष्पा को करूँगी, पुष्पा की स्कूटी घर पे होगी। तो फिर मैंने पुष्पा को जब कॉल किया, उससे पहले मैं उस पुष्पा वाली गली में रवाना हो चुकी थी, और कॉल किया तो पुष्पा ने कहा कि मेरी स्कूटी भी घर पे नहीं है। जब हमें स्कूल के आगे से कोई व्हीकल मिल जाता है तो मैं स्कूटी कमरे में रख देती हूँ और हम उस व्हीकल में आ जाते हैं, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और आज एक कोई जान पहचान की कार मिल गई थी, हम सारे स्टाफ आ गए थे, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में हमें बाड़मेर पहुँचा दिया गया था। और फिर जो है मैं इतनी बातें कर रही थी और वीडियो ये ले रही थी, ये भी स्लो किए हुए हैं, फिर भी मैं 15 मिनट में ठेठ जो है कलेक्ट्रेट पहुंच गई थी और अब यहाँ पर आ चुकी हूँ नेहरू नगर। सामने नेहरू नगर वाला गेट आ जाएगा, फिर वहाँ से ही मैं स्कूटी लेके जाती हूँ, तो भी नेहरू नगर में छोड़ के जाती हूँ। वो रास्ता मुझे लंबा लगता है और भीड़ में मैं स्कूटी नहीं चलाना चाहती, तो फिर इस रास्ते से होकर जाती हूँ। इस रास्ते से मैं सक्सेस पॉइंट कोचिंग जाती थी ना, तो रोज़ के 2 चक्कर लगने ही पड़ते थे, मतलब एक जाते और एक आते, और आते वक्त तो काफ़ी लेट हो जाता था, 9-10 बज जाती थी। तो बस यही रास्ता होता था। और कभी कभी क्या होता है, इस गेट से घुसते और सामने वाला महावीर नगर वाला गेट बंद होता, तो पूरा जो है वो वापस आना पड़ता। तो यहाँ पर मैंने कोर्ट में जो काम थे वो कर लिए, और फिर टेम्पो के लिए उधर जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा इस पार्क के सामने से जा रही थी, महावीर पार्क के सामने से। तो 5:30 के थोड़ा बाद, 5:45 से थोड़ा पहले मैं यहाँ पहुँच गई थी। और फिर जो है यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने क्लिप्स ली है, क्योंकि मेरे को सिर्फ व्लॉग बनाना था, खेलना नहीं था सच में। और ये जो ट्रेन है ना, ये पहले मैंने नहीं देखी थी, मतलब मैं बहुत टाइम पहले आई हूँ, ये भी नहीं है, लेकिन अभी कह रहे हैं बंद है, चलती नहीं है। बाकी यहाँ पर झूले वूले ये भी जो है, मैं आई थी तब मैंने नहीं देखे थे, जब कोचिंग जाते थे तब कभी आते वक्त आ जाते थे, बाकी ज़्यादा नहीं। जैसे कोई 1-2 घंटे का गैप हो गया और फिर कोई टेस्ट होता था तो यहाँ आके बैठ जाते थे। और अब यहाँ पर इस झूले का थोड़ा सा ट्राई किया है, धूप भी काफ़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा धूप है। और यहाँ पर मेरा फ़ोन टूटते टूटते बचा है, वो भी आपको अभी दिखाऊंगी कितना बचा है, और टूट भी जाता है और मैं खुद भी गिर जाती। अटक मत देना तुम लोग, है मेरा फोन, मेरी रोजी रोटी है। कोई बात नहीं, कोई आराम। बस 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 माथा फूट, बच गयो। इसमें क्या चक्कर आने का टाइम ज्यादा है। हाँ, अब घूम ली फुल, हम गणों घूमियो। तो आपने देखा कि साइड में एक लोहे का खंबा है, उस खंबे से मतलब 2-3 बार टकरा जाता फ़ोन। और इसके अलावा मैं खुद भी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब इतना एक तरफ से झुका हुआ सा था झूला, तो वो टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा था, लेकिन मैंने जताया नहीं कि मुझे डर लगा था। और इस बार जब मैं खड़ी हूँ तो मैं सामने से खड़ी हूँ, तो ये इतना जो है डरावना नहीं लगता। कॉल आ गया कोई बीच में, तो कॉल के बाद कॉल आया पुष्पा का। और अब यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा ये रेल और इसकी पटरी ये देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। कल किसी ने कमेंट में बताया था कि क्या बता रहे हो आप, तो कुछ टैलेंट हो तो बता दो, वरना कि हमारा टाइम ख़राब भी मत करो, मतलब ऐसे कुछ कमेंट था। मैं उनके कमेंट को ये नहीं कह रही हूँ कि उनका कमेंट गलत था, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि उनके कमेंट का जवाब ज़रूर देना चाहती हूँ। तो सही बात है, अगर आप में टैलेंट है तो फिर आप टैलेंट दिखाओ, लेकिन इसका जवाब ये है कि ये व्लॉग चैनल है, और व्लॉग चैनल पे हर रोज़ टैलेंट नहीं ला सकते। अगर अपना टैलेंट का ही अगर चैनल हो, जैसे कि उसमें कुछ टैलेंट विशेष दिखाना हो, जैसे सिलाई दिखानी हो या फिर जो भी दिखाना है, तो उसके क्या होता है कि जो भी वीडियो आते हैं उसी के आते हैं, भले वो वीकली एक वीडियो आए। लेकिन व्लॉग जो है ना, डेली व्लॉग जो होते हैं वो रोज़ के आते हैं, और रोज़ ही अगर हम टैलेंट दिखाने बैठें तो थोड़े दिन से टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें हम दिखा देंगे ख़त्म भी नहीं होगा, फिर भी तो इतना टाइम नहीं मिलता है ना। तो फिर मैं बिल्कुल आपके जो है कमेंट का रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मतलब
इसके अलावा अगर आपको देखना है, वैसे मेरे काफ़ी सारे ऐसे व्लॉग्स हैं जो कि टैलेंट से भरे हुए हैं, मतलब कि अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है, जो मैंने सिखाया है, खुद सीखा है, वो भी आप देख सकते। दूसरा, अगर आप टैलेंट देखना चाहते हो तो दिव्या घमू चैनल पर कॉमेडी वीडियोज़ हम बनाते हैं, वो देखो, हम और बच्चे मिलकर। और वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको थोड़ा बहुत टैलेंट दिख ही जाएगा। दिखे तो वापस आके कमेंट ज़रूर करना और वहाँ पर भी कमेंट करना। तो आज का वीडियो 2 बजे आने वाला है, तो वो भी जाकर देखिए। उसमें सास, बहू और देवरानी जेठानी, ऐसा उनका जो रोल है, तो वो बातें सातें ऐसा हमने महावीर पार्क में नहीं, इस स्टेडियम में कल परसों आकर बनाया था और एडिट भी किया। लेकिन यहाँ इतना हम कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे। बाद में थोड़ी भीड़ भी हो गई थी और हवा भी तेज़ थी। जितना घर पर कंफर्ट होके बनाते हैं ना, उतना हम नहीं बना पाए थे। तो फिर जैसा भी बनाए, लेकिन फिर भी अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, सारा अच्छा है। थोड़ी हवा आ रही है, उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ है, ज़्यादा भी नहीं है। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, पहले इस व्लॉग को पूरा कीजिएगा फिर देखिएगा। तो ऐसा मतलब आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बेशक कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। इस तरह के कोई कमेंट को मैं माइंड नहीं करती। अब आपने देखा होगा कि मैं कमेंट बहुत मतलब या तो 2 दिन बाद या फिर 1 दिन छोड़ के पढ़ती हूँ, और 2 वीडियो के साथ ही पढ़ लेती हूँ, मतलब टाइम पे नहीं पढ़ पाती हूँ। इसका कारण ये है कि जब दिमाग शांत हो एकदम, किसी पे गुस्सा ना हो, मैं तभी कमेंट देखती हूँ। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा उस टाइम जाके हम कमेंट देखेंगे ना, तो कमेंट अपने को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम रिएक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पपीता खाने आई थी और फिर जाऊँगी। तो अगर शांत मन से एकदम खुश हैं उस टाइम कमेंट पढ़ते हैं, और कोई ऐसा कमेंट भी करता है जो हमें पसंद नहीं आता, तो भी मतलब गुस्सा नहीं आता। मुझे तो सच में हंसी आती है और इसलिए मैं हंसी वाले ही वो इमोजी भेजती हूँ। कोई अगर कुछ कहता है तो अपने को हंसी आती है, सच में गुस्सा नहीं आता, वो कभी कभार ही आता है। नहीं, आपने कॉल किया तब मैं पपीता खा रही थी वहाँ, ये कलेक्टेड के सामने। आपके लेके आऊँ वापस जाके? ना, मेरे लिए कुछ नहीं लाना, मैं खा लिया। और अब मैं हूँ रेलवे पटरी पर हूँ। आप कहो तो आऊँ या फिर आप कहो तो आप कहो तो आऊँ या फिर ट्रेन का वेट करूँ यहाँ पर? अच्छा, आ जाऊँ? नहीं कर सकती हूँ वेट, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही कल सुना था, हम कह रहे थे कि बच्चे तो वैसे ही ना मिलेंगे। जब बच्चे ही नहीं मिलने तो फिर ये सालों की लड़ाई किस काम की? तो सच में पपीता लाना है तो मैं वापस जाके ले आती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा कोई ना, वेट बढ़ जाएगा, मोटी ना होना। 1 किलोमीटर आई हो और बोल रही हो कि मैं इतना चल रही हूँ। महावीर पार्क गई थी, वापस आते वक्त वहाँ बैठी पपीता खाया, करते खाते खाते आपसे बात करती हुई अब आ रही हूँ। अब फ़ोन तो रखो यार, मैं कुछ ब्लॉग बनाऊँ। लोग सोचेंगे पागल है क्या है, फ़ोन चालू किए हुए, कभी ये कान पे लगाए हुए घूम रही गलियों, कुछ पकड़ के पीटने लगेंगे। हाँ रखो। तो ये फ़ोन पे बात करने का नया स्टाइल है। मैं कभी 2-3 बार मैंने पुष्पा को फ़ोन लगाया, उसने उठाया नहीं, और जैसे ही मैंने इसमें स्टिक में जैसे ही फ़ोन डाला है उसने फ़ोन उठा लिया। अब मेरे को ऐसे बात करनी कर रही हूँ। अरे लेफ्ट में बोला, लेफ्ट मुड़ के आ जाओ। दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? देखो तुम्हारी वजह से ऐसे ऐसे बात करनी पड़ रही है। ये मैंने इसको इसमें फिक्स किया, तुम्हारा फ़ोन आ गया जस्ट। नहीं, मैं आ गई पटरी छोड़ के, मुझे ट्रेन का वेट नहीं हुआ, ट्रेन का वेट नहीं हुआ, ट्रेन का इंतजार नहीं हुआ यार। आज मुझे पुष्पा ने भी कहा कि वेट घट चुका है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और ना मुझे एहसास हुआ। लेकिन अब कहा तब पता चला, सामने फेस देखा मिरर में, घर आके तो पता चला बहुत पतला पड़ चुका है। और पहले 2-2.5 महीने काफ़ी मतलब ढंग से खाया था, तब ठीक थी मैं। शक्ल सुधार लो थोड़ी, क्या थी हो रखी हूँ, वजन घटिया है सर, वजन तो घटे जाए, वजन भी घट गया, बटुआ खाली हो गया 15 तारीख को। उनके शॉपिंग भी घनी की लागे, उनके आई कोई शॉपिंग करी घरी के आए होगा। हमने यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। हम क्या करते हैं, बच्चे साथ चलते हैं तो टाइम लगाते, वरना अपना व्लॉग फटाफट बनाते और आ जाते हैं। और फिर भी घर पहुँचे तब तक तो अंधेरा हो ही गया था। पर थोड़ा थोड़ा ये क्यों चढ़ गई ऐसे? लाइट वेट गर्ल, ये अब सर्कस में जाने वाली है। आपको सर्कस में जाना चाहिए, वो लड़की ऐसे ऐसे उड़ती नहीं है। यहाँ से जो ये फिसल पट्टी का जो साइज़ है ना, वो इतना ही है कि मैं इसके बीच से फिसल सकती हूँ
और पुष्पा नहीं फिसल सकती, उसने बाद में ट्राई की थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया था। एक बार इसने मना किया लेकिन फिर भी तुम आओगे तो फंस जाओ। कहाँ से फंस जाऊंगी? पागल हो क्या? पागल हो क्या? आके दिखा, सच में या तो हो जाओगी छोटी साइज में। अभी वीडियो में कितने लोग हैं? एक मैं हूँ, मैं आगे चलती हूँ, देखती हूँ कितने लोग आते हैं। 1 2 3 वही है, सेम है। 3 वही सर आगे हैं, पीछे 4। कोई और आ जाओ, वो दूर है, दिख नहीं रहे यार। सामने 4 हो गए पुष्पा, 5। तो ये ऐसे ही मैं पागलपन कर रही हूँ। आप बताइए लास्ट तक कितने लोग आए इसमें? तो 5 ही हुए। हम कम भीड़ में खड़े हैं, भीड़ सारी उधर खड़ी है। हमें भीड़ पसंद नहीं, ऐसे ही पसंद नहीं, वीडियो में आवाज आती है। और लेते हैं किसी को। ये 6, दिस गर्ल 7, दिस अंकल 8, ये 3 बच्चे 11, कहाँ गए? ये रहे 12 13। जो नज़दीक नज़दीक थे ना उनको ही मैंने गिना है, क्योंकि वो दिख दूर रहे हैं लेकिन काफ़ी नज़दीक है। ये 12 13 14 बेचारों को किसी ने लड़ाई करके सर पे लत मार दिया ना तो मैं यही गई है, इस दरी की दरी रह जाऊंगी। पुष्पा कह रही है हर किसी को गिन रही है, कोई लड़ाई करेगा, लड़ाई क्या, सीधा लत मारेंगे।